मित्रों, आज की कहानी थोड़ी सी विचित्र है। बात यह है कि अभी विश्व में चर्चा चल रही है कि सऊदी अरेबिया में हिंदुओं के लिए 5,500 करोड़ का मंदिर बना है और वहाँ उस देश ने योगा को मान्यता दी है। वैसे योगा को मान्यता पहले भी मिल चुकी है और 21 जून जो है विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। लेकिन एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि अपने यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, जब बाहर से कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो उसको गीता भेंट में देता है। अपने देश में गीता का बहुत बड़ा मान है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हर तरह से उसको समझाने की कोशिश की अर्जुन को। और वो इसलिए की कि अगर तू ऐसे नहीं समझता तो चल ऐसे समझ ले, अगर कर्म योग नहीं समझता चल सांख्य योग समझ ले, सांख्य योग नहीं समझता तो योग को समझ ले, कर्म योग समझ ले, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। मतलब जैसे भी हो तू समझ जा बात को। ये थी बात। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि अपने देश ने एक और ग्रंथ को नाम दिया महागीता। महागीता का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के बीच में हुई ये घटना। महागीता जो है वो घटित हुई जनक और अष्टावक्र के बीच में। अब अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो गीता घटी और जनक और अष्टावक्र के बीच जो महागीता घटी, इनमें फ़र्क क्या है ये मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। और वो उसको गीता क्यों बोला गया और इसको महागीता क्यों बोला गया। उसको गीता इसलिए बोला गया क्योंकि अर्जुन इतना समझदार नहीं था जितना कि जनक था अष्टावक्र के सामने। कृष्ण के सामने अर्जुन जितना ज्ञानी नहीं था, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा ज्ञानी था जनक। जनक के पास तो लोग सीखने आते थे और वो जनक अष्टावक्र से पूछ रहा है सिंहासन पे बिठा के अपने कि महाराज मुझे कुछ बताइए आप ज्ञान। तो इसलिए अष्टावक्र ने जो जनक को ज्ञान दिया उसको महागीता कहा जाता है। अब अपन सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनकी तो बहुत बातें कर चुके हैं। लेकिन आज अपन इस मुद्दे को छेड़ते हैं कि महागीता में क्या घटा। तो महागीता अगर देखी जाए तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये जो जितने मार्ग कृष्ण ने अर्जुन को बताया उन सबसे बहुत बड़ी थी। जनक को अष्टावक्र ने ये कहा तुम निष्कांचन हो जाओ। निष्कांचन हो जाओ का मतलब क्या है, तुम सारी कामनाएं छोड़ दो। और अष्टावक्र ने उसको पहले अध्याय में ये कहा कि अगर तुम सारी इच्छाएं छोड़ दो, सारी कामनाओं को वर्जित कर दो, तो यहीं बैठे बैठे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा।
ये है बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। मतलब अगर कृष्ण के चारों दर्शन मिला दिए जाएं तो उससे बहुत बड़ी बात इन दोनों के बीच में घटित हुई। उसने कहा तुम सब कामनाओं को छोड़ दो तो वो जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो तुम्हें अभी अभी इसी वक्त उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा महागीता। और महागीता की बातें सिर्फ वही करते हैं जिन्होंने बाकी सब करके देख लिया हो कि थोड़ा योग कर लिया, थोड़ा सांख्य योग समझ लिया, थोड़ा ये समझ लिया, वो समझ लिया, भक्ति योग समझ लिया। लेकिन ये सारभूत है, सारभूत। सारी कामनाओं से वंचित हो जाओ और इसी वक्त तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, अगर कर पाओ तो। अगर कर पाओ तो। और मतलब दुनिया का सबसे कठिन काम अगर मेरे को भी अगर कोई लगता है तो यही लगता है कि ये कैसे किया जाए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो या आप मुझे कुछ बताना चाहें तो मैं आपका आभारी रहूँगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में भेजें। और इसी प्रकार आगे मैं आपको इसी प्रकार की कहानियाँ लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड यही समाप्त करता हूँ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपने इतना सुनने की कोशिश की, बहुत धन्यवाद।